this is Avantika Kansal and you're watching New India Junction. We are at Kanishal Weaving Center in Anantnag, Kashmir, and we also have a beneficiary of PM Mudra Yojana who has been able to set up such a big huge weaving center with the help of PM Mudra Yojana. So let's talk to him and understand how this entire process has been for him. हेलो सर, आपका नाम, आपका इंट्रोडक्शन। जी मैम, मेरा नाम वसीम रसूल है और ये जो यहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया है इसका ओनर भी मैं ही हूँ। तो हमने ये स्टार्ट यहाँ पे किया 2016 से किया है। और इसमें आपने जो मुद्रा लोन लिया उसका किस तरीके से आपको फ़ायदा हुआ है, किस तरीके से आपने लिया और किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे? जब हमने इसके बारे में सुना है मुद्रा लोन के बारे में, तो इसके बाद हमने जो डिपार्टमेंट है इनके साथ हमने कंसल्ट किया। जैसे हैंडलूम डिपार्टमेंट है इनका, तो फिर उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट किए, अवेयरनेस दी इनके बारे में। तो यहाँ पे भी उन्होंने कैंप लगाए। फिर उन्होंने कहा कि हमें 2 लाख रुपये आपको ईच पर्सन मिलेगा, अगर आप अप्लाई करोगे तो 2 लाख। मगर वो 2 लाख आपको तब मिलेंगे जब आप ये काम स्टार्ट करोगे। आपको पहले दिखाना है कि हमें कौन सा रॉ मटेरियल इसके लाना पड़ेगा। फिर जब हमने वहाँ से हमें कम से कम 1-2 महीने लगे तो वो मिला। उसके बाद हम जहाँ श्रीनगर गए या लद्दाख गए, वहाँ से जो ये भी सारे जो रॉ मटेरियल है वहीं से मंगवाए। तो फिर हमने यहाँ पे इन लड़कियों को जो अवेयरनेस दी, क्योंकि यहाँ पे जो ये काम है ये होता है, अपने घरों में होता है। आपने पीएम मुद्रा योजना के बारे में आपको अवेयरनेस कैंप के थ्रू पता चला, तो उसी के थ्रू फिर आपने अप्लाई किया और आपने कितने का लोन लिया? 2 lakhs 2 lakhs का आपने लिया। तो पर पर्सन तो कितने लोग? 5 persons में। सो बेसिकली आपने लोन लिया और 4 और लोगों ने लोन लिया जो कि आपके साथ ही काम करते हैं? जी मैम, वो यहाँ पे वो यहाँ काम करते हैं। तो वो आपके एम्प्लॉयज हैं? वो एम्प्लॉयज हैं। तो टोटल आपने 10 लाख का लोन लिया। तो इस 10 लाख के लोन से आपने क्या क्या किया इस वीविंग सेंटर के लिए? किस तरीके से आपने उसको इन्वेस्ट करके इसको इतना बड़ा बनाया? सबसे पहले हमने यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको पहले अवेयरनेस दी इसके बारे में। तो उनके साथ हमने बात की कि उनको हम कैसे पर मंथ क्या दे देंगे, क्योंकि हमारे पास वो 10 लाख रुपए थे। तो पहले हमने यहाँ से 30 लड़कियाँ, उसके बाद 40, उसके बाद 50, ऐसे ऐसे बढ़ गया। तो हमारा काम भी ऐसे ऐसे बढ़ गया। जैसे हमने वहाँ से रॉ मटेरियल लाया श्रीनगर से या कहीं और से, जो यहाँ पे ये सारा रॉ मटेरियल है, जब हमारे यहाँ पे ये तैयार हो गए कानीशाल, फिर हमने इनको बेचना स्टार्ट किया। तो जो प्रॉफिट हमें वहाँ से आया तो हमने इसको बिल्ड कर दिया आगे आगे आगे। 7 साल से जो हमने जो भी शॉल यहाँ पे बनाए वो हमने आधे बाहर भेजे, आधे यहीं पर भेजे हैं। तो उसके वहाँ से जो हमें सोर्स आया, वहाँ से जो हमें पैसे आए, उससे हमने ये आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त यहाँ पे 250 गर्ल्स काम कर। तो जब आपने शुरुआत की थी तो कितने एम्प्लॉयज थे आपके पास? दैट टाइम 10 लोग थे। आपने वो पैसा इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे करके हमने बढ़ाया। हमने 250 एम्प्लॉयज हो गया। 250 है इस वक्त। क्या क्या काम होता है यहाँ पे, क्या क्या बनता है, किस तरीके से आप लोग करते हो? इसमें हम 2 टाइप के बनाते हैं। एक तो ये कानी का शाल बनाते हैं और सुई का जो आप शालों पे या सूट पे वो काम करते हैं। यही 2 चीज़ें हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं इस वक्त। इन्हीं को हम बाहर भी बेचते हैं, इन्हीं को हम यहाँ पर भी बेचते हैं। तो वहाँ से हमने शुरुआत की है। पहले जब 10 लड़कियाँ आई थी, उसके बाद जब ये लोन मिला, फिर हमने इन लड़कियों को और उसके बाद 20 लड़कियाँ हो गई। तो लगभग हर एक साल में 20-30 लड़कियाँ आ जाती थी यहाँ पे। तो इस वक्त प्रेजेंट जितनी की रजिस्ट्रेशन है वो 250 है, वहाँ से लेकर यहाँ तक। और हमने इस दौरान बहुत सारे शाल भी बनवाए और बहुत सारे शालों को यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे जो भी VIP कोई भी आता है यहाँ पे वो ले लेता आराम से वो शाल। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको काफी बेनिफिट मिला और उसी से हमारी शुरुआत हुई ना फिर अच्छी तरह से। पहले तो हमारे पास 10 लड़कियाँ थी। इस वक्त जो 250 लड़कियाँ है उसी की वजह से है, जो मुद्रा वहाँ से स्कीम जो आए जिसके बारे में अवेयरनेस दी। जब हमने वो स्टार्ट किया, जब वहाँ से हमें वो लोन मिला 2 लाख रुपये, एटलीस्ट हमने 5, उसमें 3 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं, तो हो गया हमारे पास 10 lakhs। वहीं से हमारी ज़्यादातर शुरुआत हुई। तो तब जो आपकी आमदनी होती थी और अब जो आपकी आमदनी होती थी, या तब जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस था, अब जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? उस वक्त हम पर गर्ल जो यहाँ पे काम करते इनको 3000 रुपये देते थे। फिर जैसे जैसे बढ़ गया, फिर 4000 हो गए, फिर 5000 हो गए, फिर 8000 हो गए, इस वक्त 10,000। तो इसमें ये है कि जो इनकी जो एक जनरेट हुई एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे यहाँ पे ही जो एरिया है, इनके पास इतना सोर्स नहीं है। जब यहाँ पे आने लगी एक लड़की, उसने अपने साथ ही दूसरी लड़की को लाया, 3000 पे इन्होंने काम यहाँ पे स्टार्ट किया। मगर उन्होंने हमको बोला था, पहले ही बोला था कि हम इसको आगे 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 बिल्ड करेंगे।
जैसे जैसे ये हो गया वैसे वैसे यहाँ पे लड़कियां आती रही। अब मैं इस बात पे खुश हूँ ताकि जो लड़कियां घर पे होती है वो अपने लिए अपना रोजगार आराम से कमाती है। तो अनंतनाग जैसी जगह पे जो कि बहुत बड़ी नहीं है, आपने इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, लोगों की शादी भी हुई, अच्छा आप सैलरीज भी दे रहे हो, तो आप किसको धन्यवाद देना चाहोगे ये सारा आपका बिजनेस सेट करवाने के लिए? गवर्नमेंट को, जिन्होंने हमें वो पीएम ये जो आप जिस स्कीम के बारे में हमें अवेयरनेस दी, फिर इसके बाद में जो लोन दिया है, ये तो सब गवर्नमेंट ने करवाया। जैसे हमें पहले कुछ भी पता नहीं होता था, जब से मानो इस वक्त मोदी की सरकार चल रही है तो इन 5 सालों में हमें बहुत अवेयरनेस मिली स्कीमों के बारे में। हमने जिस डिपार्टमेंट से बात की उस डिपार्टमेंट में हमने कम्फर्टली इसके बारे में पहले अवेयरनेस, उसके बाद आराम से लोन दिया। जब आप 3,000 रुपये सैलरी दे रहे थे और 10 लोग आपके साथ काम कर रहे थे, अब जब आप 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हो, 250 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं ऑफकोर्स पर पर्सन, तो आपकी अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? इस बात की खुशी हो जाती है कि जब हमसे कोई किसी के लिए कोई रोजगार कुछ बने, इस बात में बहुत खुशी हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों को किस तरीके से इसके बारे में पता चला और आप लोग यहाँ पे काम करने कैसे आए? जो यहाँ के ओनर है, क्योंकि यहाँ पे सब लड़कियाँ बैठी हुई थी तो उन्होंने बोला आप इधर आ जाओ, आपको मैं अपने जेब से पे करूँगा, तो आप यहाँ पे काम करिए। फिर हम आए तो फिर इसकी वजह से हम काम कर पाए। तो कितने साल से काम कर रहे हो आप यहाँ पे? 5-6 साल से। 3 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको अपनी सैलरी मिल रही है, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया इससे? बदलाव तो बहुत आया है। पहले हम घर वालों पे डिपेंड थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इंडिपेंडेंट बन गए। बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले हम माँ बाप से पैसे मांगते हैं, अब हमें जो भी मर्जी होती है अपने पैसे से करते हैं, वो सब कुछ ख्वाहिशें हम पूरे करते हैं।